Hello, my lovely students out there. This is ARK representing, of course, NRK 9. Dear all, हम लोग इंटरनेशनल लिस्टिंग के पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं जी। आप लोग जानते हैं मैं बड़े पार्ट नहीं बना रहा हूं क्योंकि याद देखिएगा मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम था कि सर नया टॉपिक है, कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट है, सर बड़ा वीडियो देखते हैं तो सर में दर्द हो जाता है। कोई बात नहीं, आपके लिए शॉर्ट वीडियोस ही प्रिपेयर की जा रही है। मतलब शॉर्ट का मतलब इतनी भी शॉर्ट नहीं कि कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन याद रखिएगा पूरी प्रैक्टिकली एस्पेक्ट उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब पार्ट 4 पे जा रहे हैं। यहां हम लोग बात करेंगे नैस्डैक के बारे में। जी हाँ, दो बड़े इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, नैस्डैक एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज। इस सेशन में हम लोग दोनों कवर करेंगे। याद रखिएगा, मैं फिर बता दूं, अगर ये चैप्टर आपको समझ में कम आ रहा है तो याद रखिएगा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इसको अटेंशन साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा अटेंशन और पे कीजिएगा। बाकी एकेडमिक के साथ साथ जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं नैस्डैक की या फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज की, या हमने बात एग्जिक्स की थी, उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है ऑफ कोर्स आप क्वेरी रख सकते हैं। ठीक है, एंड आई मेक श्योर कि आप लोगों के लिए जितना इजी हो सकता है उतना इजी फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए नैस्डैक के लिए तो मैंने याद रखिएगा आपको एकदम इजी फॉर्मेट में आपके लिए कुछ रेडी किया हुआ है। जी हाँ, आपके लिए यहाँ नोट्स बना दिए हैं ताकि आप इन नोट्स को भी समझेंगे तो आपके लिए एकदम कन्वीनियंट हो जाएगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, क्या होने वाला है उसे समझते हैं। देखिए, अभी हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, एग्जाम में एग्जामिनर बेटा इस चैप्टर से ना लगभग 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। तो 40 का अगर रेशो देखा जाए पार्ट बी से 15 तक ये कवर कर रहा है, 15 to 18, तो इसे छोड़ के जाना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, वेल एंड गुड, क्योंकि मेरे पास क्वेरी सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की आई हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने इस पे कोई क्वेरी रेज नहीं किया है, उन्हें ग्रैब हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है। फिर भी आपको नहीं आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं बताऊंगा नहीं। NRK 9 के व्हाट्सएप नंबर पे ऑफ कोर्स शो हो रहे हैं जो आपके सामने, आप मुझे क्वेरी भेज सकते हैं। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नैस्डैक। बेसिकली बेटा मैं आपको बता दूं, ये यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है, यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है, और इसके लिए यहाँ पर आपको एकदम जो शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ इस पे फोकस करना है। ये टॉपिक खत्म, और चिंता मत करो यार, अच्छे से समझा के बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली बताएंगे कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड है, नैस्डैक एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, नैस्डैक का अगर बात करें तो आइएगा नोट्स पे देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। जी हाँ, क्या है फुल फॉर्म? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। ऑटोमेटेड कोटेशन का मतलब है यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगा इलेक्ट्रॉनिकली प्लेटफॉर्म में होगा। मतलब यूजुअली क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा, जैसे कि जब आप अपना सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आपके बेसिस पर, जी हाँ, इसको कंसीडर करने के बाद में उसे सेल करते हैं आगे। बट यहाँ हम जब बोल रहे हैं ऑटोमेटेड कोटेशन, तो यहाँ मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ऑटोमेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, नाउ नैस्डैक स्टॉक मार्केट इज अ यूएस बेस्ड स्टॉक मार्केट। अब अगर एग्जाम में हमें लिखना है सर कैसे लिखेंगे, उसी फॉर्मेट में आपके लिए रेडी किया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इजिली पॉइंट टू पॉइंट लिख के रहिएगा, नंबर मिलेगा। ऑलराइट, सो नैस्डैक हम लोग बोलेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस। ऑलराइट, नाउ कहाँ का है बेटा? यूएस बेस्ड है, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। ऑलराइट, मैं आपको और क्लैरिटी दूंगा अभी, लेकिन पता नहीं आईसीएन एकेडमी में क्यों कवर नहीं किया है। अदरवाइज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स माना जाता है, बट आई डोंट नो क्यों से कवर नहीं किया गया है। एनीवेज, सो नैस्डैक जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे हमारे इंडिया में बीएससी एनएससी, वैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं नैस्डैक का, जो कि यूएस बेस्ड है। ऑलराइट, और कहाँ लोकेटेड है? इन न्यूयॉर्क सिटी। ऑलराइट सर, ये तो हम याद कर लेंगे। अब सिंपल सी बात है, देखो, इट इज रैंक सेकंड ऑन द लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मेरे बच्चों को मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छे से पता होगा। जब भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो बताते हैं क्या? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई विद द मार्केट करंट मार्केट प्राइस। अब अगर बजे की बात देखें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्स्ट कौन सा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एकेडमिक पार्ट में कवर नहीं किया गया, आई डोंट नो व्हाई, बट हम यहाँ सीख रहे हैं। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखा, इट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड मार्केट। अभी तभी तो बोले थे इसका नाम क्या? ऑटोमेटेड कोटेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक जब बोल रहे हैं वर्ड यहाँ पे यूज करें, लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड मार्केट। अब मेरे बच्चे से जानते होंगे, जैसे हम लोग यहाँ देखिएगा, हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं,
यहाँ जब ट्रेडिंग होती है तो हम बोल रहे हैं ट्रेडिंग यहाँ पर कैसी, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पर क्या है, आपको ना इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स और जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में आप ट्रेड कर रहे हैं उसके अप एंड डाउन, उसके हाई एंड लोज आपको पता रहते हैं, आप उसके एक्चुअली करंट अपडेट्स के साथ यू नो व्हाट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं हम इसको, तीन से उस पर हमने कवर क्या किया इसका कि नैस्डैक क्या है बेटा, एक तरीके से यूएस बेस्ड स्टॉक मार्केट है, ठीक है, एंड न्यूयॉर्क सिटी में सिचुएटेड है, सेकंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यू नो व्हाट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका साइज देखा जाए तो। एंड अगर हम बात करें सेकंड स्क्रीन बेस्ड मार्केट्स, मतलब स्क्रीन बेस्ड मार्केट मतलब होता है ट्रेडिंग जहां आप एक्चुअली कंसीडर कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग्स की प्राइसेस को। ऑलराइट, नाउ लिस्टेड कंपनीज की अगर बात करें तो सेवरल लिस्टेड कंपनीज आर देयर लाइक यू नो व्हाट माइक्रोसॉफ्ट, इसको इंटेल, डेल, ओरेकल, एंड इट इज करंटली ऑफर्ड लोअर लिस्टिंग फीस देन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस। जी हाँ, इसलिए यूजुअली देखा गया है कि ज्यादातर कंपनी जहां लिस्ट होती हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, कंपैरेटिवली इसकी जो लिस्टिंग फीस है वो कंपेयर है NYSE, जी हाँ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। मैं फिर बता दूं वर्ल्ड का हाईएस्ट मतलब बाय साइज हाईएस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है बाय साइज मोस्ट लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अभी वर्ल्ड में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना सर, एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, हाँ। अब प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मेरे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसके बारे में और सीखना है, तो और सीखने के लिए अलग से बताएंगे जो प्रैक्टिकल डिटेल्स की ट्रेडिंग कैसे होता है यहाँ पे सब कुछ, फिर भी छोटा छोटा बात जैसे हम बताने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर ओपन का टाइम बताएं 9:30 AM है यहाँ पर, 2 4 PM है, ठीक है, ये इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, ठीक है सर। अगर शॉर्ट नोट के लिए आएगा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ये बता रहे हैं वही लिखेंगे पॉइंट्स। ऑलराइट, चलिए नाउ आओ बेटा, preliminary in equities and also including the options। अब स्टार्टिंग में ना नैस्डैक ने सबसे पहले इक्विटीज में ट्रेडिंग कराना स्टार्ट कराया, मतलब ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया इसने इक्विटीज में दिया कंपनी के, फिर लेटर ऑन ऑप्शंस, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी बाद में लेटर ऑन कवर किया गया इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर से इक्विटीज का ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, उसके बाद में फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, या हम बात करें डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, या हम बात करेंगे लाइक ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, कमोडिटीज हैं, इसके अंदर भी ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। ऑलराइट सर, अब अगर बात करें नैस्डैक 100, यहाँ पे बोला इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब जैसे आपने एक बार ऑब्जर्व किया होगा जब हम बोलते हैं NSE, तो NSE की आपने देखा होगा जो इंडेक्सेस हैं वो कौन से हैं, निफ्टी 50, ऐसे हम लोग BSE का देखते हैं, इंडिया में क्या है सेंसेक्स। ऑलराइट, जहां से आप यहां पर हम देखें टॉप 50 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसके थ्रू आप कंसीडर कर सकते हैं निफ्टी के इंडियन इकोनॉमी के हालचाल। तो टॉप 50 निफ्टी 50 का इंडेक्सेस जो एक तरीके से हम बोलते हैं ना बैरोमीटर, इंडिया किसी कंट्री की इकोनॉमी को कंसीडर करने वाला बैरोमीटर, अगर आपको देखना है तो टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, वो कहां दिखेगा आपको, NSE के निफ्टी 50 पर। ऐसे BSE पे जो टॉप लिस्टेड कंपनीज है टॉप 100 यहाँ पर कवर करते हैं, आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो वहां पर आप सेंसेक्स में कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ही नैस्डैक के ना यहाँ पर इंडिसेस हैं, जैसे यहाँ पे BSE NSE के देखे हमने, ऐसे यहाँ पर नैस्डैक के 100, नैस्डैक कंपोजिट, और जहां पर मोर देन 300 स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर है 300 कंपनीज, 3000 कंपनीज लिस्टेड हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप, जी हाँ, और ये सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं और टॉप लेवल कंपनीज हैं। टॉप का मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड। देखो, इट्स कटिंग एज ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय 70 एक्सचेंज इन द 50 कंट्रीज। 70 एक्सचेंजेस मतलब ये और 70 एक्सचेंजेस को भी अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और 50 कंट्रीज, जिसमें से 6 तो कॉन्टिनेंटल्स ही हैं। सर कॉन्टिनेंटल है, हाँ जी, 6 कंट्री कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। यहाँ सुना होगा ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या एशिया, ऑलराइट, या नॉर्थ अमेरिका, 7 है टोटल, याद है, पता होगा आपको शायद, 7 कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं, उसमें 6 कंट्रीज कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, वहां पर जी हाँ ये अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ऑलराइट सर, कितना कंपनी, लगभग 3000, मोर देन 3000 कंपनीज आर लिस्टेड। ऑलराइट, नाउ अगर हम बात करें कॉस्ट इन्वॉल्व इन लिस्टिंग ऑफ NSE इज वेरी लो द कंपेयर टू द दैट NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एंड हेंस यू कुड फाइंड मोर न्यू कंपनीज लिस्टेड इन द नैस्डैक एज कंपैरेटिवली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा नहीं है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वेल वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। आगे देखते हैं, नैस्डैक इज मेड अप टू 3 मार्केट टायर, मतलब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर नैस्डैक ना 3 मार्केट्स बनाए हुए हैं। और 3 कैसे बनाए हैं, जैसे कुछ एस्टैब्लिश कंपनी है उनके लिए, ठीक है,
इसके अलावा उसके अलावा बात करेंगे ग्रोइंग कंपनीज हैं उनके लिए, तो इन्होंने 3 मार्केट्स बनाए, नैस्डैक कैपिटल मार्केट, नैस्डैक ग्लोबल मार्केट एंड नैस्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट। नैस्डैक जब कैपिटल बात बोलते हैं तो उसको बोलते हैं NCM शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इट इज इक्विटी मार्केट, कैसा मार्केट? इक्विटी मार्केट फॉर कंपनी दैट हैव रिलेटिवली स्मॉल लेवल्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। किन कंपनीज के लिए है? देखो ध्यान सुनना, कैपिटल, नैस्डैक कैपिटल मार्केट किनके लिए है? जिन कंपनी स्मॉल कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उनके लिए फंड रेजिंग में हेल्प करेगा कैपिटल के अंदर। कहता है लिस्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर सच स्मॉल कैप कंपनीज आर लेस स्ट्रिंजेंट। अब देखो लॉजिकल बात है ना, कभी भूल भी जाओ ना एग्जाम में बैठे बैठे तो अपने आप याद आ जाएगा। स्मॉल कंपनी है, उसे ग्रो करना है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि उसको रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए जाएं। रिलैक्सेशन किस में होंगे? रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो यहाँ हमें याद रखना है क्या, जब हम बोलेंगे नैस्डैक कैपिटल मार्केट तो याद रखिएगा स्मॉल कंपनीज के लिए है, ऑलराइट। दूसरा यहाँ पे जो अगर बात करेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स वो बहुत कम है, ऑलराइट, एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इतना एग्जाम में लिखे आएंगे, बेटा ये इसके बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, बट एकेडमिक लेवल पे सिर्फ इतना ही पार्ट कवर कर रहा है, तो इसलिए हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट है ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। अब यहाँ पे कैसी कंपनीज होंगी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं? देखो, नेक्स्ट नेशनल मार्केट्स, the market was renamed recently in order to demonstrate the international nature of the companies listed there। मतलब ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल मार्केट पे वर्क कर रही हैं, इंटरनेशनल नेचर, ऑलराइट, उन कंपनीज के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर नैस्डैक ग्लोबल मार्केट। फिर ये थोड़ा और हम देखें अपर लेवल पर, तो नैस्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट कर, यहाँ कौन सी कंपनीज आती हैं जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी आती हैं। कहते हैं देखिए, इट इज कंपेयर टू 1200 ब्लू चिप स्टॉक्स, मतलब ब्लू चिप कंपनीज जो कि कंपनीज वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं, वो कंपनीज इस मार्केट के अंदर आती हैं। एंड इज हाईली एलिसिट स्टॉक विद द हाईएस्ट मार्केट कैप्स एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर कंपनी कैसी है, बिग साइज कंपनीज है, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, यहाँ पर फंड रेजिंग भी बड़े लेवल पे आता है, इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट ज्यादा रहती है। ये छोटे से 3 सेगमेंट्स इसके, आई होप ये याद हो गया होगा। सर अगर शॉर्ट बोलें, अगर हम इतना भी समझ रहे हैं तो मेरे बच्चे एग्जाम में 4 मार्क्स आप लेकर आ रहे हैं घर पे, ऑलराइट, सिर्फ फोर्स नहीं, इस क्वेश्चन से बोल लेना है, ठीक है। तो नैस्डैक हमने देखा क्या है, एक यूएस बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है, बेसिकली कहां लोकेटेड है, स्टडी के अंदर लोकेटेड है। अगर हम बात करें वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में इसका नाम शुमार किया जाता है, ऑलराइट। एंड अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑलराइट। इसके अलावा हमने देखा इसमें ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट है, डैल है, ठीक है। कंपनीज के नेम अगर आप एग्जाम में कोड करके आएंगे या देखिएगा बहुत इफेक्टिव रहता है, ठीक है। एंड लिस्टिंग लेवल देखा जाए एज कंपेयर टू अदर कंपनीज कम है, ठीक है, मोर देन 3000 कंपनीज पे लिस्टेड है 7 कंट्रीज के अंदर, तो ये वर्क करता है, 70 स्टॉक एक्सचेंज को वर्क करता है। साथ ही साथ में याद रखिएगा मोर देन 50 कंट्रीज के अंदर वर्क करता है, जिसमें 6 कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं, ऑलराइट। एंड आई होप ये 3 आपको मार्केट पकड़ में आए होंगे। 3 सेगमेंट्स में काम करता है, एक कैपिटल जो कि स्मॉल कंपनीज के लिए है, ऑलराइट, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स कम है इसकी। सेकंड मार्केट जो आता है वो आता है सर ग्लोबल मार्केट, जो कि इंटरनेशनल नेचर कंपनीज के लिए, जो कि बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट लेवल पे करती हैं अलग अलग कंट्रीज में, ऑलराइट। स्पेशली इंटरनेशनल जब बोल रहे हैं, याद रखिए 2 वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल। तो जब हम मल्टीनेशनल बोलते हैं तो यहाँ पर नैस्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट की बात होती है, जहां पर वेल एस्टैब्लिश्ड ब्लू चिप्स कंपनीज आती हैं और लिस्ट कराई जाती हैं, याद रखिएगा। लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू अदर मार्केट ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट में ज्यादा रहती है। सर ये क्या था? ये था हमारे बुक का पार्ट जो हमारे समझा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसी चीज को आपके मॉड्यूल से बताने की कोशिश करूं तो यही एस्पेक्ट्स हमने यहाँ कवर की हुई हैं। ये देखिएगा, हमने नेक्स्ट देखा यूएस बेस्ड है। अभी आपको ना सिर्फ इसमें सिर्फ एक रीड करना है। ये हमने 3 सेगमेंट है, 3 सेगमेंट से ग्लोबल सेलेक्ट, ग्लोबल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आई होप ये क्लियर होगा। शॉर्ट नोट के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगेन हम टेलिंग यू, बहुत सारी चीजें होती है पढ़ने के बारे में, नैस्डैक के बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, रूल्स के बारे में है, बट यहाँ क्योंकि एकेडमिक पार्ट से बता रहे हैं तो उसको लिमिटेड बताया। शॉर्ट नोट के लिए बेस्ट रहेगा, आप लिख कर आएंगे उसे। अगर हम बात करें प्रोसीजर की तो याद रखिएगा, जनरली ये 4 to 6 वीक लेता है जब आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे अपनी फाइल करते हैं ना। कंपनी सबमिट एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ एंड लिस्टिंग एंड नैस्डैक लिस्टिंग ऑफ क्वालिफिकेशन स्टाफ बीइंग इट्स रिव्यू। मतलब नैस्डैक का जो स्टाफ है, मतलब सर चाहे अपनी आप नैस्डैक की एप्लीकेशन नैस्डैक कैपिटल मार्केट पे लगा रहे हैं या ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट में कर रहे हैं, तो मार्क्स का स्टाफ आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। इसलिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता रखा है उन्होंने, ठीक है। 2 to
3 वीक्स के अंदर क्या होगा, स्टाफ कंप्लीट्स इट्स प्रिलिमिनरी रिव्यू एंड प्रिपेयर द कमेंट लेटर। अगर कुछ लगता है कि कुछ एरर्स हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरे नहीं किए आपने, उनके रूल्स फॉलो नहीं किए, तो वो आपको बताएंगे उसे फॉलो करने के लिए। कंपनी एड्रेस एनी इश्यूज रेज्ड बाय द स्टाफ एंड स्टाफ कंप्लीट द रिव्यू एंड कंपनी इज अप्रूव्ड फॉर लिस्टिंग। एक्चुअली प्रैक्टिकल इट इज नॉट लाइक दैट, इतना फटाफट नहीं है, बट ये जो बता रहे हैं 1 to 5 to 6 वीक्स, मतलब ये ऑन एन एवरेज 4 to 6 वीक की ड्यूरेशन लगती है लिस्टिंग के लिए, अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं। ऑलराइट, तो क्या होगा, एप्लीकेशन आप किसको देंगे, नेस्डेक के स्टाफ को। स्टाफ जो होगा उसको कंसीडर करेगा, रिव्यू करेगा और कमेंट लेटर आपको देगा। कमेंट लेटर में अगर कोई इश्यूज अराइज होते हैं तो कंपनी को कमेंट में जो भी कमेंट्स हैं उनको एड्रेसेस करना पड़ेगा, मतलब उन्हें चेंज करना है या ऑफकोर्स कैरी कीजिएगा, एंड फाइनली आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके आपको अप्रूव कर जाएगा। ये प्रोसेस 4 to 6 वीक लेता है। ऑलराइट, 4 मार्क्स के लिए सफिशिएंट आंसर हमने आपको डिस्कस कर लिया है। अगर नेक्स्ट में हम बात करते हैं हमारा जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, जी हाँ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की जब बात करूंगा ना, लंदन स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में सबसे ज्यादा पुराना ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पुराना। जिस अगर मैं क्या बताऊं, मैं एक्चुअली इतना पुराना जितना हमने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करेंगे तो देखिए समझिएगा ध्यान से, इस मार्केट को भी हम 3 सेगमेंट में समझेंगे, अलग अलग 3 सेगमेंट्स में, इसको भी 3 सेगमेंट समझेंगे। एक होगा मेन मार्केट, ठीक है, एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट AM एंड प्रोफेशनल मार्केट। देखिए इसके कीज पे जाएंगे, मेन मार्केट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट। ऑलराइट, प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं तारीफ करना स्टार्ट करूं तो लगभग देखिएगा, कहता है वर्ल्ड मोस्ट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट और सबसे ओल्डेस्ट चाहिए, सबसे पुराना है। 1801 में ना इसने ट्रेडिंग करना अलग से स्टार्ट करा था, 1801 में, और 16 सेंचुरी के आसपास, 16 आई एम नॉट श्योर 1679 था, 1678 है, ऐसे के आसपास का मुझे याद है, जितना 1679 आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट 16 के आसपास इन्होंने ना कॉफी शॉप्स के अंदर ये ट्रेडिंग किया करते थे, कॉफी शॉप के अंदर। हाँ जी, ट्रेडिंग का मतलब सिक्योरिटीज को लेकर ट्रेडिंग होती थी। 1801 के अंदर इसने एक अपना प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया था, ठीक है। एंड अगर हम बात करें लगभग 1984 और 1998, I think I'm not sure about it, but 1801 के अंदर इन्होंने आपको अपना एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्होंने स्टार्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करा था। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर लगभग 2200 नहीं आज का डेट में अगर बात करें मोर देन 2500 प्लस कर लीजिएगा कंपनीज यहाँ पर आपको लिस्टेड है लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे, और कहता है मोर देन 70 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, मतलब लगभग सर कितना 70 कंट्रीज से ज्यादा यहाँ पर इनकी कंपनीज हैं जो यहाँ पर लिस्टेड हैं। मोर देन 500 ऑफ दीज कंपनीज आर इंटरनेशनल। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 500 कंपनीज तो उसमें यहाँ पे कैसी हैं जो कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं। आपको मैं नाम बताऊं, कुछ तो ऐसी टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं यहाँ पर जिनका नेम सुन के बहुत फेमस कंपनीज हैं जहाँ लिस्टेड हैं। IBM नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपने नाम सुना होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। या टोयोटा मोटर्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ऐसी कंपनीज की हम बात करें यहाँ लिस्टेड है। यहाँ पे अमेजोन जैसी कंपनी यहाँ लिस्टेड है। इवन ये वो कंपनीज हैं जो यहाँ ऑफकोर्स नैस्डैक पे भी लिस्टेड हैं, ठीक है। सो यहाँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हाँ जनरल इलेक्ट्रिक्स ये कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो यहाँ लिस्टेड है। मतलब मैंने आपको बताया कि मोस्ट ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर मोर देन 2500 कंपनीज लिस्टेड है एंड यू नो ओवर 700 कंट्रीज की 500 मोर देन 500 अराउंड, अगर से 500 नहीं मोर देन 500 इंटरनेशनल कंपनीज लिस्टेड हैं। अब इसके ही लेवल पे आप समझ जाएगा जब मैं बात कर रहा हूँ IBM जैसी कंपनी, टोयोटा जैसी कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जहां लिस्टेड है, इट मींस दैट ये कंपनी किस लेवल के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एनीवेज नाउ the market of London Stock Exchange put UK and international companies in touch with one of the world deepest pool of global capital। जब बोल रहे हैं pool of capital मतलब pool मतलब फंड, तो बड़ी कंपनी ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल की कंपनी जो है यहाँ से अपना फंड रेज करने के लिए उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है। जी हाँ, फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो हमने पहले क्या पॉइंट पकड़ा इसमें, वर्ल्ड मोस्ट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट,
कितना कंपनी, मोर देन 2500, ठीक है, डेटा याद रख जाइएगा, मोर देन 70 कंट्रीज एंड मोर देन 500 कंपनीज और इंटरनेशनल, ऑलराइट सर, याद रहेगा हमको। पॉइंट नंबर सेकंड क्या मिलता है हमको आगे, मैनी ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इन्वेस्टमेंट हाउसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से लीडिंग फाइनेंशियल, यहां से आप देखिएगा, लीडिंग फाइनेंशियल हाउसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन are based here, and while London professional investors are known as for their outward looking approaches, offering companies from around the world access to the deep and wide pool of investment capital। जी हाँ, जो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, लंदन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आर नोन फॉर देयर आउटवर्ड लुकिंग अप्रोचेस। इन्वेस्टमेंट के लिए ना यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज के लिए बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन होता है फंड रेजिंग का ये ना। लंदन हैज बिकम द सिनोनिम्स विद इंटेलिजेंट रेगुलेशंस। जी हाँ, लंदन को इंटेलिजेंट रेगुलेशंस एंड is recognized globally for flexible principle based approach to regulating its capital market। अब अगर हम बोले लंदन का ही जो एक्सेंट हम जो यूज किया जाता है वो कहता है इंटेलिजेंट रेगुलेशंस। जी हाँ, वैसे भी ब्रिटिश की यू नो व्हाट लॉ फ्रेमिंग बहुत ही जबरदस्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोले यू नो लंदन स्टॉक एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, आई एम सेकंड ईयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली जब मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंट रेगुलेशंस, इंटेलिजेंट रेगुलेशंस, वन मोर टाइम डालेंगे, इंटेलिजेंट रेगुलेशंस के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल अगर लेवल पे हम बात करेंगे तो लंदन को कंसीडर किया जा रहा है एज अ इंटेलिजेंट रेगुलेटरी। हाँ जी, इंटेलिजेंट रेगुलेशंस का मतलब जहां पर कोर और बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोचेस रखी जाती हैं। ऑलराइट, देखिएगा, एक्सचेंज प्रोवाइड्स एन एक्टिव एंड एफिशिएंट सेकेंडरी मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज and the platform for securities will be determined by the number of factors। अब ये फैक्टर क्या हो सकते हैं, इशूअर कौन है भैया, कौन सा इशूअर है, कहाँ का है, यूके बेस्ड है या फिर इंटरनेशनल इशूअर है, दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही देखेगा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं। 3 मार्केट इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूं तो आपके लिए ना एग्जाम में यहां से पूछा क्वेश्चन मेन मार्केट के बारे में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट या प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जैसे मेन मार्केट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया सकता है। मेन मार्केट को अगर देखा जाए तो इसके भी 4 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। जैसे प्रीमियम स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, प्लस हम लोग स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट की बात करेंगे, हाई ग्रोथ सेगमेंट की बात करेंगे। बहुत सिंपल सा ध्यान सुनना। द मेन मार्केट फॉर लार्जर मोर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, मेन मार्केट मतलब जो लार्जर मोर एस्टैब्लिश्ड कंपनी उनके लिए, एंड इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड बेस्ट नोन कंपनीज। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया था, लाइक IBM जैसी कंपनी, या हम बात करेंगे टोयोटा मोटर्स, ठीक है, या हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, हम बात करें Amazon, ऐसी जो कि बड़ी और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है उनके लिए, गूगल, ठीक है, ऐसी कंपनीज के लिए ये मार्केट है जो हम मेन मार्केट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हमें याद रखना है यहाँ पर पहला पॉइंट हमको मिलता है लार्ज मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कंपनी के लिए। पॉइंट मेरे साथ बनाते जाइएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ऑलराइट, तो फॉर लार्जर मोस्ट एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखेंगे यहाँ पे, ग्लोबली रिस्पेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रेगुलेशंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब यहाँ देखिएगा क्या फॉलो करवाता है, ग्लोबली रिस्पेक्टेड स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑलराइट सर, पॉइंट नंबर 2 मिलता है। This represents the badge of quality for every company admitted and traded on it. Aspiration for many companies worldwide. Point number 3, and EU regulated markets. Point number 4, EU का मतलब यूरोपियन यूनियन। ऑलराइट, ये कईयों को पता नहीं होता है इसलिए बता रहा हूँ चिक के। तो 4 पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। पहला हमने इसके बारे में क्या समझ लिया है, लार्जेस्ट एंड वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए मार्केट है मेन मार्केट। दूसरा हमने क्या देखा कि जो बेसिकली क्या ग्लोबली रिस्पेक्टेड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर फॉलो करता है एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करता है, ठीक है। थर्ड हमने पॉइंट देखा, एस्पिरेशन फॉर मेनी कंपनीज, दे वांटिंग, मतलब कंपनी चाहती है कि काश वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो। ऑलराइट, एंड फोर्थ वन जो EU रेगुलेटेड मार्केट है, बोलो EU रेगुलेटेड मार्केट है। वन मोर टाइम, EU रेगुलेटेड मार्केट है। 4 बात पकड़ में आया। अब 4 बातें और देखो।
प्रीमियम मार्केट वो मार्केट है जहां पर वेल एस्टैब्लिश कंपनीज अपना कदम रखेंगी और ये फाइनेंशियल याद रखिए अथॉरिटी के थ्रू रेगुलेट होता है। देखिए द पार्ट ऑफ द एफसीए मतलब फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी इज अ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी। कहां पर? यूके में। तो ये कैसा कह रहा है? प्रीमियम मार्केट। प्रीमियम का मतलब अपना समझा रहा हो जो वेल एस्टैब्लिश कंपनीज है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन कंपनीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियल लिस्ट मतलब जो कि रेगुलेटेड है। दिस सेगमेंट इज होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस। मैं एक्चुअली पहले यहाँ पे आपको सामने नाम लिख दिया उनका, बार बार से रिपीट कर रहा हूँ, ये इनका खास नाम है यहाँ पे। IBM, मोटर्स, इलेक्ट्रिक्स एंड गूगल्स, तो इन कंपनीज के यहाँ पर लिस्टेड हैं बेटा। एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इज सब्जेक्ट टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस। अब याद रखिएगा जब बड़ी कंपनी है तो भैया रेगुलेशंस भी ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर रहेंगे, मतलब ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। तो प्रीमियम मार्केट के अंदर हम ध्यान से देखें तो इसे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी इज अ फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, जो कि बेसिकली यहाँ पर जो लिस्ट होंगी वो ऑफिशियली लिस्टिंग होगी, मतलब यहाँ पर रेगुलेटर्स इन्हें टाइम टू टाइम वॉच करेंगे, रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करनी पड़ेगी। और जो हाईएस्ट यहाँ पे देखेंगे वो जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं यहाँ लिस्ट होंगी और उन्हें हाईएस्ट कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड की अगर बात करें सब्जेक्ट टू द मिनिमम EU मतलब यूरोपियन यूनियन के मिनिमम रूल्स को यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो एंड ये दोनों के लिए अवेलेबल है। ओपन टू शेयर्स एंड डेट सिक्योरिटीज, यहाँ पे ट्रेडिंग दोनों ही तरीके मिलेगी, इसलिए हमें इसका नाम क्या रखें? स्टैंडर्ड प्रीमियम स्टैंडर्ड यहाँ पर किसके लिए? जो मिनिमम EU रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। दोनों तरह के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, शेयर्स भी हैं एंड डेट सिक्योरिटीज भी हैं। समझ रहे हैं आप लोग? वापस देख लीजिएगा एक बार, क्या बोल रहे हैं? मिनिमम EU स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं एंड ओपन टू शेयर्स एंड डेट सिक्योरिटीज। स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट की बात करें, यहाँ पे प्रोफेशनल्स का रोल इन्वॉल्व किया जाएगा। डिजाइन फॉर हाईली स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एंटिटीज, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट एंटिटीज के लिए। एंड टू वांट विश टू गेट target institutional and highly knowledgeable investors and professionally advised investors only। तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट फंड सेगमेंट, जैसे हम यहाँ बात करते हैं ना म्यूचुअल फंड्स का बात करते हैं, ठीक है, हम किसी और स्कीम के थ्रू जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो जहाँ ये जो स्पेशलिस्ट फंड है यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का बात किया जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंटिटीज कौन सी होंगी? जो स्पेशलाइज्ड एंटिटीज इन्वेस्टमेंट एंटिटीज हैं, और यहाँ पर जो लोग होंगे इन्वेस्टर्स उनका नीचे देखना है, वो ये तो इंस्टीट्यूशनल है, ये नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं एंड प्रोफेशनली एडवाइजर इन्वेस्टर्स हैं, मतलब प्रोफेशनली एडवाइज इन्वेस्टर्स यहाँ पर सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। जो यहाँ पर क्योंकि रीजन है, यहाँ पे जो मैंने फंड बताया, जैसे हम एग्जाम्पल हम बोलते हैं इंडिया में हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं, म्यूचुअल फंड को करने वाले कौन होते हैं? मैनेजर्स कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑलराइट, तो इनकी एडवाइजर्स पर, इनके बेसिस पर याद रखिएगा पर्सन यहाँ पे जो फंड को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर हम जब बोल रहे हैं याद रखिएगा स्पेशलाइज्ड फंड सेगमेंट, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली किसकी बात की जा रही है? ऐसा फंड जहां पर याद रखिएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एंटिटीज करेंगी, और जहां इन्वेस्टमेंट जो टारगेट किया जाता है वो टारगेट किया जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, याद रखिएगा, या फिर हम बात करेंगे जो कि नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं या जिनको प्रोफेशनल्स एडवाइस कर रहे हैं वो लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हाई ग्रोथ का मतलब यहाँ पे ऐसी बात की जाएगी जहां पर इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाएगी, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स। देखिएगा ये कहता है डिजाइन फॉर इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ हाई ग्रोथ, इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ हाई ग्रोथ रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस दैट आर ओवर द टाइम सीकिंग टू बिकम अ प्रीमियम लिस्टेड कंपनीज। तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज जो किसमें है? इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ हाई ग्रोथ एंड रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेसेस में। मेरे साथ बोलिएगा कौन कौन सी कर रहे हैं? इक्विटी की हम बात करें, इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ हाई ग्रोथ एंड रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी। वापस बोलिएगा, इक्विटी सिक्योरिटीज ऑफ हाई ग्रोथ एंड रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज। 4 मार्केट आते हैं किसके अंदर? मेन मार्केट के अंदर। वापस से बोल के देखिएगा कौन कौन से हमने बोला यहाँ पर। फर्स्ट हमने डिस्कस किया प्रीमियम मार्केट, दूसरा हमने डिस्कस किया कौन सा है यहाँ पर? स्टैंडर्ड मार्केट। प्रीमियम किसके लिए? वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए। बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियल लिस्ट जो हो रही है और रेगुलेट हो रही है, किसके थ्रू हो रही है? वो रेगुलेट फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के थ्रू, ऑलराइट, जो कि एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी है जहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के लिए अवेलेबल है, लाइक IBM जैसी कंपनी, गूगल हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक्स है, टोयोटा मोटर्स है, ऑलराइट सर। स्टैंडर्ड मार्केट में जहाँ पे EU की मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंड जो ये है यहाँ पर शेयर्स एंड डेट सिक्योरिटीज दोनों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद हमने क्या? स्पेशलाइज्ड फंड। स्पेशलाइज्ड फंड कहां पर? जहां पे इन्वेस्टमेंट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एंटिटीज इन्वेस्टमेंट्स करती हैं या फंड रेजिंग करती हैं, ऑलराइट, और जिनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट कौन सा होता है? टारगेट होता है, याद देखिए फिर बोल दो, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एंटिटीज जो आपसे फंड रेज करेंगी, फर्दर आगे फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड जैसे हमने इंडिया में एग्जांपल लिया है। एंड इन्वेस्टर्स कौन होंगे यहाँ पर स्पेशलाइज्ड के अंदर? जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि हम बोलेंगे हाईली नॉलेजेबल हैं, या ऐसे इन्वेस्टर्स जो प्रोफेशनली एडवाइज्ड होते हैं, ऑलराइट।
इसके बाद हमने बात किया ग्रोथ के पॉइंट पर्सपेक्टिव से मार्केट के, तो वहां पर इक्विटी हाई ग्रोथ या जो रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज हाई रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज हैं वो यहाँ पर लिस्ट होती हैं। सर 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 अब ये हमने यहाँ पर मेन मार्केट कवर किया था, देखिएगा मेन मार्केट कवर किया हमने, ठीक है, मेन मार्केट कवर किया हमने इसके अंदर मेन मार्केट। अब दूसरे वाले पार्ट में हम अल्टरनेटिव और प्रोफेशनल एक साथ कर रहे हैं वाले, तो दूसरे पार्ट के अंदर याद रखिएगा अवेलेबल है नेक्स्ट पार्ट देखिएगा जिसके अंदर दोनों पार्ट दे रखा हुआ है AIM और प्रोफेशनल सिक्योरिटीज। याद रखना, फिर बता दूं एग्जाम के लिए ना ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने भूल के भी, मैं फिर बता रहा हूँ चैप्टर 15 मार्क्स तक का आता है। अगेन आई एम टेलिंग यू डिटेल में और जानना है तो और बताया जा सकता है, लेकिन यू नो व्हाट मैं एकेडमिक पार्ट को पढ़ाने के लिए वजह से कुछ रिस्ट्रिक्टेड हूँ, जिसलिए मैं आपको एक लिमिटेड ही नॉलेज दे रहा हूँ। तो यहाँ इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट हो किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल में जानकारी चाहिए और जानना है तो आप मुझे अक्रॉस NRK 9 के व्हाट्सएप पर अपना क्वेरी भेज दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर, एंड नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल है।